हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोग जनवरी 2024 से 2025 अब तक का जो करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव टाइप कर रहे थे सेट बाय सेट, उसका आज हम लोग अगला सेट करेंगे, है ना। जो कि आपके जो भी आने वाला पेपर है, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल हुआ, इस सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि एक साल पीछे का हमें लेकर चलना ही चाहिए, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट इसके लिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन का बात करते हैं। भारत का 30वां थल सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत का 30वां थल सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है लेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। किसको? लेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया। भारत का 30वां थल सेनाध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, लेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी। दूसरा क्वेश्चन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई? उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने दिलाई? तो ये दिलाए थे रघुवर दास। किसने? रघुवर दास। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास जिमेक्स 24 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और जापान के बीच जो संयुक्त सैनिक अभ्यास होता है जिमेक्स 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था योकोसुका में। कहाँ पर? योकोसुका जापान में किया गया था। जिमेक्स 24 का आयोजन योकोसुका में किया गया था, जो भारत और जापान के बीच सैनिक अभ्यास होती है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 604, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कौन सा मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया? भारतीय सेना द्वारा कौन सा मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है हाल ही में? तो ये लॉन्च किया गया विद्युत रक्षक। विद्युत रक्षक भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया मॉनिटरिंग सिस्टम है। क्या नाम है इसका? विद्युत रक्षक। ठीक है। 605 क्या बोला है? चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है ना? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स के विस्तार के बाद पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ब्रिक्स के विस्तार के बाद, ब्रिक्स की विस्तार के बाद पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया रूस में। कहाँ किया गया था? रूस में। पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? रूस में किया गया था। उसके बाद है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? क्या नाम है इसका? मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये असम के द्वारा निजुत मोइना योजना शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की शुरुआत असम सरकार ने की है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 608 का बात करते हैं, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है बनी है ना? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका राजीव। क्या नाम उसका? अनामिका राजीव। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका राजीव। ठीक है। उसको 609 नंबर क्या बोला है, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? किस देश में मोंगला बंदरगाह स्थित है? तो ये है बांग्लादेश में ना। मोंगला बंदरगाह कहाँ पर है? ये है बांग्लादेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 610, भारत के किस राज्य में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा? महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट किस राज्य में बनाया जाएगा? महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट राजस्थान में बनाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद चलिए चलते हैं 611 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और ये रहा, और किस देश के उपराष्ट्रपति सेलोस क्लॉस चिलिमा की विमान हादसे में निधन हो गया? क्या नाम उसका? सोलोस क्लॉस चिलिमा किस देश के उपराष्ट्रपति है जिनका विमान हादसे में मृत्यु हो गई? वो है मलावी की। कहाँ के थे? मलावी के थे। क्या नाम है इनका? सोलोस क्लॉस चिलिमा। ठीक है। उसके बाद है कि अगला क्वेश्चन, कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन 2024 जीता। कार्लोस अल्काराज किस देश के टेनिस खिलाड़ी है? कार्लोस अल्काराज फ्रेंच ओपन 2024 जीता। ठीक है। कार्लोस अल्काराज जो है किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये है स्पेन का, है ना। कार्लोस अल्काराज कहाँ के खिलाड़ी है? स्पेन का है, स्पेन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन 613, सिक्किम का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सिक्किम का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो वो है प्रेम सिंह तमांग। कौन है सिक्किम का मुख्यमंत्री? प्रेम सिंह तमांग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफएस में फाइट जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन सी है? वो है पूजा तोमर। कौन है? पूजा तोमर। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूजा तोमर है। ठीक है। उसके बाद 615, रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान क्या है, इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? तो ये किया था एपी
होटा की अध्यक्षता में। किसके लिए? रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंसी प्लेटफॉर्म की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठन की थी? एपी होटा की अध्यक्षता में। ठीक है, उसके बाद 616 हेल ब्रॉनर नेकर कप टेनिस टूर्नामेंट किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? हेल ब्रॉनर नेकर कप टेनिस टूर्नामेंट किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो यह है सुमित नांगल। कौन जीता था? सुमित नांगल। हेल ब्रॉलर नेकर कप टेनिस टूर्नामेंट सुमित नांगल ने जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 617 को देखते हैं। निम्न में से किसे नॉर्वे ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता? नॉर्वे ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2024, नॉर्वे ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता था? तो वो है मैग्नस कार्लसन। क्या नाम उसका? मैग्नस कार्लसन, है ना। नॉर्वे ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2024 मैग्नस कार्लसन ने जीता, है ना। उसके बाद 618 चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसको 619 क्या बोला? पद्म विभूषण से सम्मानित रामोजी राव का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? रामोजी राव, जो पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति है रामोजी राव, किस वर्ष इनको पद्म विभूषण मिला था? तो वो मिला था 2016 में, है ना। रामोजी राव को पद्म विभूषण 2016 में मिला था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 620 नंबर। बर्ड फ्लू H5N2 वायरस से दुनिया के पहले व्यक्ति की मृत्यु किस देश में हुई? H5N2 वायरस जो बर्ड फ्लू वायरस है, इससे मृत्यु पहले व्यक्ति की हुई, जो कि कहाँ से संबंधित है? किस देश के व्यक्ति की इस वायरस से सबसे पहला मृत्यु हुआ था? वो था मैक्सिको में। कहाँ पे? मैक्सिको में। बर्ड फ्लू H5N2 से मरने वाले पहले व्यक्ति मैक्सिको के रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 621 का बात करते हैं। जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF कप में भारतीय निशानेबाज सबरजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता था? तो ये कांस्य पदक जीता था। क्या है? जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन मतलब ISSF कप में भारतीय निशानेबाज सबरजोत सिंह ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, उसके बाद 622 का बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने निम्न में से किस देश को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने निम्न में से किस देश को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है? तो वो है पाकिस्तान, सोमालिया और पनामा, इनमें से सभी, है ना। पाकिस्तान, सोमालिया और पनामा, इनमें से सभी अस्थायी सदस्य चुना गया है वर्तमान में। ठीक है, उसके बाद देखिए 623 कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कमल किशोर सोन को। किसको? कमल किशोर सोन को। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कमल किशोर सोन को। उसके बाद नीरव कुमार प्रसाद को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? नीरव कुमार प्रसाद को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? नीरव कुमार प्रसाद को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो यह है आंध्र प्रदेश का, है। नीरव कुमार प्रसाद आंध्र प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 625 का बात करते हैं। ये रहा 625। चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य में सर्वाधिक मतदान हुआ? चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा 2024 चुनाव में किस राज्य में सर्वाधिक मतदान हुआ? तो ये हुआ था असम में सबसे ज़्यादा मतदान। ठीक है, 2024 लोकसभा चुनाव में। उसके बाद अगर बात करते हैं 625 नंबर का, तो ये रहा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? किसको चुना गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये है फिलेमोन यांग। क्या नाम उसका? फिलेमोन यांग 79वें सत्र के अध्यक्ष रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के। क्या नाम है इसका? फिलेमोन यांग। उसके बाद 627 किस राज्य के नागा पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट घोषित? नागा पक्षी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य का है जिसको रामसर साइट घोषित किया गया? तो ये है बिहार का, है। नागा नकटी कहाँ का है? बिहार का पक्षी अभ्यारण्य है, जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 628 निम्न में से कौन सा देश बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन का सदस्य नहीं है? कौन सा देश बायो फार्मास्यूटिकल का गठबंधन का सदस्य नहीं है? तो इसमें से दक्षिण अफ्रीका नहीं है ना। बायो फार्मास्यूटिकल संगठन का जो सदस्य नहीं है उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका इसमें से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 629 नंबर में चलते हैं, और ये रहा भारत और कतर के बीच निवेश सहयोग मजबूत करने के लिए निवेश पर संयुक्त कार्य बल की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और कतर के बीच निवेश सहयोग मजबूत करने के लिए निवेश पर संयुक्त कार्य बल JTFI की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली में, है ना। भारत और कतर के बीच निवेश सहयोग मजबूत करने के लिए निवेश पर संयुक्त बल कार्य की पहली बैठक नई दिल्ली में किया गया था। उसके बाद 630 शेख बाबा खालिद अल सबा को किस देश का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया है? शेख बाबा खालिद अल सबा को किस देश का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया है? तो ये है कुवैत का, है ना। शेख सबा
खालिद अल सबा शेख सबा खालिद अल सबा को कहाँ का क्राउन प्रिंस, कुवैत का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 631, डॉक्टर AJT जॉन सिंह का निधन हो गया। AJT जॉन सिंह का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? डॉक्टर AJT जॉन सिंह का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है वन जीव संरक्षण से, है ना। JT जॉन सिंह वन जीव संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 632, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब UPI को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है ना। तो ये कौन है? यूनिफाइड पेटीएम इंटरफेस मतलब UPI को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश का अगर बात करते हैं तो कौन है? पेरू है। ठीक है ना, पेरू। उसके बाद 633 का बात करते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाई जाती है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का बात करते हैं तो कब मनाई जाती है? यह है 7 जून को। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाई जाती है। ठीक है, 634, भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा लॉन्च करेगा? तृष्णा एक संयुक्त सैटेलाइट मिशन है जो भारत किस देश के साथ संयुक्त रूप से लॉन्च करेगी? तो ये करेगा फ्रांस के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। फ्रांस के साथ तृष्णा, भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से तृष्णा लॉन्च करेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 635, ओलेग कोनोनेंगो अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने। ओलेग कोनोनेंगो किस देश से संबंधित है? ओलेग कोनोनेंगो जो 1000 दिन पूरा कर चुके हैं, पहला व्यक्ति बने अंतरिक्ष में इतना दिन पूरा करने वाले, ओलेग कोनोनेंको जो किस देश के हैं? तो यह है रसिया, है ना, रूस मतलब रसिया का है। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन 636, हाल ही में किस राज्य में नीली चींटी की नई प्रजाति पैरा ट्रेचिना जो कि नीली चींटी की नई प्रजाति है, इसकी खोज हुई है? किस राज्य में नीली चींटी की नई प्रजाति पैरा ट्रेचिना ब्लू खोजी गई है? ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। पैरा ट्रेचिना ब्लू जो नीली चींटी की नई प्रजाति है अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 637, ऑस्ट्रेलिया ने फाइव आइज अलायंस के गैर ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को अपने सैन्य बल में शामिल करने का निर्णय लिया। फाइव आइज अलाउंस में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया ने फाइव आइज अलाउंस के गैर ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को अपने सैन्य बलों में शामिल करने का निर्णय लिया है। फाइव आइज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है शामिल? फ्रांस शामिल नहीं है। फाइव आइज अलायंस में फ्रांस शामिल नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 638 का बात करते हैं, हाल ही में स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024, स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया। स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 यूनेस्को के द्वारा जारी की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन 639, 81वां इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की एनुअल जनरल मीटिंग AGM की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 81वां इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग की मेजबानी कौन सा देश की? इसने भारत ने किया था। ठीक है ना। 81वां इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग की मेजबानी भारत ने किया। उसके बाद 640, चर्चित डंकी मार्ग निम्न में किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? डंकी मार्ग किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये अवैध प्रवासन के लिए डंकी मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। डंकी मार्ग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? अवैध प्रवासन के लिए। ठीक है। उसके बाद 641 का बात करते हैं, हल्ला टॉमस डॉटिर किस यूरोपीय देश की राष्ट्रपति चुनी गई? हल्ला टॉमस डॉटिर किस यूरोपीय देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ये है आइसलैंड का। क्या नाम उसका? हल्ला टॉमस डॉटिर, आइसलैंड के राष्ट्रपति। किसको चुना गया है? हल्ला टॉमस डॉटिर को। उसके बाद अगला 642, AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024, AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह है स्विट्जरलैंड में। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024, AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया। ठीक है। उसके बाद 643 का बात करते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विजया भारती सयानी। क्या नाम उसका? विजया भारती सयानी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है। किसको? विजया भारती सयानी। उसके बाद 644, विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप की घोषणा की। विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप के पहले संस्करण का आयोजन 2026 में किस देश में किया जाएगा? विश्व एथलेटिक्स ने विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप की घोषणा की। विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप के पहले संस्करण का आयोजन 2026 में किया जाएगा, बट किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हंगरी में। कहाँ किया जाएगा? हंगरी में। विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप के पहले संस्करण का आयोजन 2026 में हंगरी में किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद
645 हाल ही में माउंट किनलाउन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट किनलाउन, क्या नाम है उसका? माउंट किनलाउन, माउंट किनलाउन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में स्थित है? तो यह है फिलीपींस में। कहाँ पर है? माउंट किनलाउन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जो कि फिलीपींस में स्थित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 646 को देखते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में विजेता को कितने पुरस्कार राशि प्रदान की गई? है ना। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में विजेता को कितने पुरस्कार की राशि प्रदान की गई? तो ये किया गया था $2.5 मिलियन। कितना? $2.5 मिलियन प्रदान की गई थी। ठीक है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में विजेता पुरस्कार कितना रहा? 2.45 मिलियन डॉलर। ठीक है। 647 क्या बोला है? संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थी रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला राजदूत रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया था। ठीक है। 648 क्या बोल रहा है? ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीता था? तो ताइवान ओपन में भारत ने कुल 7 पदक जीता था। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल 7 पदक जीता था। ठीक है। 649 निम्न में से कौन मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया? क्लाउडिया शिनबाम को। किसको? क्लाउडिया शिनबाम को। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया? क्लाउडिया शिनबाम को चुना गया। ठीक है। उसको लास्ट क्वेश्चन सेट का रहेगा 650। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य के विधानसभा की सीट संख्या कितनी है? अरुणाचल और सिक्किम राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश का 60 है और सिक्किम का बात करते हैं तो 32 है विधानसभा सीट। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कितना विधानसभा सीट है? 60। सिक्किम में कितना है? 32। ठीक है। तो ये रहा 650 तक। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।